तो दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। शुरुआती लोगों के लिए व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस। मैं हूँ OX6TR7 और यकीन मानिए, अपने पैसों का सही हिसाब किताब रखना, खासकर जब आप युवा हों, आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कंजूस होने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट होने के बारे में है, ताकि आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। आज हम बजट बनाने, पैसे बचाने और यहाँ तक कि निवेश की दुनिया में अपने पहले कदम रखने जैसी आसान चीजों पर बात करेंगे। ये वो सरल रणनीतियां हैं जो आपको एक शानदार वित्तीय भविष्य के लिए तैयार कर सकती हैं। वित्तीय साक्षरता यानी पैसों के बारे में जानकारी होना आज के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको बेहतर निर्णय लेने, कर्ज के जाल से बचने और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। तो एक कप कॉफी ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि यह वो जानकारी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम हर चीज को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ताकि आप आज से ही अपनी वित्तीय यात्रा शुरू कर सकें। कोई मुश्किल शब्दावली नहीं, कोई जटिल सिद्धांत नहीं, बस सीधी, सरल और काम की बातें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बजटिंग की। मुझे पता है, बजट शब्द सुनते ही कई लोगों को डर लगता है, जैसे कि उन्हें अपनी सारी पसंदीदा चीजें छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन सच कहूं तो यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। बजट असल में आपके पैसे के लिए एक योजना है, एक प्लान। ये आप अपने पैसे को बताते हैं कि उसे कहाँ जाना है, बजाय इसके कि महीने के अंत में आप सोचें कि सारा पैसा कहाँ चला गया। ये नियंत्रण के बारे में है, ये शक्ति के बारे में है, और ईमानदारी से कहूँ तो ये किसी भी तरह की संपत्ति या वित्तीय स्थिरता बनाने की सबसे पहली और मजबूत नींव है। बिना बजट के आप अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, और ऐसा कोई नहीं चाहता है ना। बजट बनाने का पहला कदम है अपने खर्चों को ट्रैक करना, यानी उन पर नजर रखना। आप इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कई शानदार एप्स उपलब्ध हैं। आप चाहें तो एक्सेल स्प्रेडशीट बना सकते हैं या फिर एक साधारण नोटबुक में भी लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप पूरी ईमानदारी और विस्तार से अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखें। एक कॉफी से लेकर महीने के किराए तक हर चीज का हिसाब रखना जरूरी है। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको यह देखकर हैरानी होगी कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है। यह जानकारी ही आपके वित्तीय भविष्य को बदलने की पहली चाबी है। एक बार जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो अगला कदम है उन्हें श्रेणियों में बांटना। आमतौर पर हम खर्चों को जरूरतें और चाहते में बांट सकते हैं। जरूरतें वे हैं जिनके बिना आपका गुजारा मुश्किल है, जैसे कि घर का किराया, खाना, यातायात और बिल। चाहते वे हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है, जैसे कि बाहर खाना, मनोरंजन या नई शॉपिंग। इसके अलावा आप खर्चों को स्थिर और परिवर्तनीय में भी बांट सकते हैं। स्थिर खर्चे वे होते हैं जो हर महीने लगभग एक जैसे रहते हैं, जैसे किराया या EMI, जबकि परिवर्तनीय खर्चे बदलते रहते हैं, जैसे किराने का सामान या पेट्रोल का खर्च। इन श्रेणियों को समझने से आपको यह पता चलेगा कि आप कहां कटौती कर सकते हैं। खर्चों को समझने के बाद एक बहुत ही लोकप्रिय और सरल नियम है, जिसे 50-30-20 नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि आप अपनी आय का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी चाहतों पर और बाकी 20% बचत और कर्ज चुकाने, अगर कोई हो, में लगाएं। यह शुरुआती लोगों के लिए एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है, क्योंकि यह बहुत सीधा है। जरूरी नहीं कि आप इसे अक्षरशः पालन करें, आप अपनी स्थिति के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन यह आपको एक दिशा देता है, एक लक्ष्य देता है कि आपको अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप सिर्फ खर्च ही नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य के लिए बचा भी रहे हैं। अब आता है वास्तविक बजट बनाने का समय। अपनी कुल मासिक आय लें और उसमें से अपने सभी अनुमानित खर्चों को घटाएं। यहाँ आपका खर्च ट्रैकिंग और श्रेणियां काम आएंगी। लक्ष्य यह है कि आपकी आय आपके खर्चों से अधिक हो, ताकि आपके पास कुछ अधिशेष या बचत हो। अगर आपके खर्चे आपकी आय से ज्यादा हैं, तो आपको अपनी चाहतों वाली श्रेणी में कटौती करने की जरूरत पड़ेगी या फिर आय बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। यहीं पर बजट की असली ताकत दिखती है। ये आपको कड़े वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है, ताकि
नियमित रूप से कम महीने में एक बार समीक्षा और समायोजित करने की जरूरत है। जिंदगी बदलती है, आपकी आय बदल सकती है, आपके खर्चे बदल सकते हैं, आपके वित्तीय लक्ष्य बदल सकते हैं, इसलिए आपके बजट को भी इन बदलावों के अनुरूप ढलना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। अगर आप लगातार अपने बजट पर टिके रहते हैं और जरूरत पड़े दरों में बदलाव करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। यह अनुशासन ही आपको वित्तीय सफलता दिलाएगा। बजट बनाने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है बचत करना। बचत करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले यह आपको एक आपातकालीन निधि बनाने में मदद करता है। जिंदगी में कभी भी अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं, नौकरी छूट सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या गाड़ी खराब हो सकती है। एक आपातकालीन निधि होने से आप ऐसी स्थितियों में कर्ज लेने से बच सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। आमतौर पर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर आपातकालीन निधि होनी चाहिए। यह सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बना सकते हैं। पैसे बचाने की कुछ सरल रणनीतियां हैं जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे प्रभावी रणनीति है, पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब है कि जैसे ही आपको अपनी आय मिले, सबसे पहले उसका एक हिस्सा बचत के लिए अलग रख दें और फिर बाकी बचे हुए पैसों से अपने खर्चे पूरे करें। आप अपनी बचत को स्वचालित भी कर सकते हैं, यानी हर महीने एक निश्चित रकम आपके वेतन खाते से सीधे आपके बचत खाते में चली जाए। छोटी छोटी नियमित बचतें समय के साथ जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाती हैं। इसके अलावा जब आपने बजट बनाया था तो आपने कुछ ऐसे अनावश्यक खर्चों की पहचान की होगी जहां आप कटौती कर सकते हैं। उन पैसों को भी सीधे बचत में डालें। अब बात करते हैं निवेश की। सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, खासकर महंगाई के इस दौर में। महंगाई समय के साथ आपके बचाए हुए पैसे की कीमत कम कर देती है। इसलिए अपने पैसे को बढ़ाने के लिए उसे काम पर लगाना जरूरी है और यहीं पर निवेश का महत्व आता है। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी संपत्ति या योजनाओं में लगाना जिनसे भविष्य में आपको और ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिले। यह लंबी अवधि में संपत्ति बनाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट को पूरा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। निवेश आपके पैसे को आपके लिए मेहनत करने का अवसर देता है। निवेश की दुनिया में कुछ बुनियादी अवधारणाएं हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहली है जोखिम बनाम प्रतिफल। आमतौर पर जिस निवेश में ज्यादा प्रतिफल मिलने की संभावना होती है, उसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है विविधीकरण, जिसका सीधा सा मतलब है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटने से आपका कुल जोखिम कम हो जाता है। और फिर आता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह तब होता है जब आप न केवल अपने मूल निवेश पर ब्याज कमाते हैं, बल्कि उस ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं। यह लंबी अवधि में छोटी रकम को भी बहुत बड़ा बना सकता है। शुरुआती लोगों के लिए निवेश के कई सरल विकल्प मौजूद हैं। आपको शेयर बाजार का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से शुरुआत कर सकते हैं। ये ऐसे फंड होते हैं जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके विभिन्न शेयरों या बॉन्ड में निवेश करते हैं और इनका प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजर करते हैं। इंडेक्स फंड भी एक अच्छा विकल्प हैं, जो किसी विशेष बाजार सूचकांक जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप छोटी शुरुआत करें, लगातार सीखते रहें और ऐसे विकल्पों को चुनें जो आपकी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हों। किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, निवेश को हमेशा एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। यह कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में अच्छे निवेश आमतौर पर सकारात्मक प्रतिफल देते हैं। धैर्य और निरंतरता निवेश में सफलता की कुंजी है। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण। भले ही आप छोटी रकम से शुरुआत करें, महत्वपूर्ण ये है कि आप शुरुआत करें। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है जब बात निवेश की आती है, इसलिए इसे बर्बाद न करें। तो दोस्तों, यह थी कुछ आसान वित्तीय टिप्स जो आपको बजट बनाने, पैसे बचाने और निवेश करने में मदद कर सकती हैं।
याद रखिए, ये चीजें हर किसी के लिए हैं, चाहे आपकी आय कितनी भी हो या आप अपनी वित्तीय यात्रा में कहीं भी हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे छोटे कदम भी समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। वित्तीय साक्षरता और अनुशासन आपको उस वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं जिसका सपना हर कोई देखता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इन टिप्स को आज से ही, जी हां, आज से ही लागू करना शुरू करें। सही समय का इंतजार न करें, क्योंकि वित्तीय योजना बनाने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर होंगे। ये आपकी जिंदगी है, आपका पैसा है और आपका भविष्य है। इसे गंभीरता से लें, लेकिन सकारात्मकता के साथ। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियोस मिस न करें। याद रखिए, आपका वित्तीय भविष्य उज्जवल हो सकता है। #finance tips #money matters #financial freedom।